अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो क्या अपडेट है उसके बारे में। आप लोग जो है वो ट्रैक एप्लीकेशन तक का हम लोगों ने पहली वीडियोस में डिस्कस किया है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग ट्रैक एप्लीकेशन पे जाके इसको चेक कर सकते हैं आसानी के साथ। इसका तरीक़ाकार ये है, इसको हम देखते हैं फर्दर आगे क्या अपडेट आई है। अब तक की जो अपडेट थी, शॉर्ट लिस्टेड ऑलमोस्ट सब कैंडिडेट्स के डाटा जो है वो अपडेट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को जो भी अपडेट मिलेगी वो आपकी प्रोफाइल में मिलेगी। आपने क्या करना है, जो है 3 लाइन पे क्लिक करना है। ये लेफ़्ट साइड पे 3 लाइन है, पहले लॉगिन कर ले इसको। लॉगिन करने के बाद 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह से आएगी। ये देखें, स्कूल लिस्ट आ जाएगी और अप्लाई डेट आ जाएगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड जो है वो उसकी डिटेल आ जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड को आपको कर दिया गया है या जो भी है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट के बाद ये आगे है 3 लाइंस, फिर 4 लाइंस बनी हुई है। ये देखें, ये हर एक के साथ ये एक्शन है। एक्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। ये एक्शन जो है वो, ये देखिए एक्शन, यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन है और यहाँ भी आप लोग क्लिक करके आपके पास सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी कि उस स्कूल में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, क्या मेरिट बन रहा है, किसके कितने मार्क्स है। तो आप लोग जो है वो आसानी से सारा डाटा जो है वो 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट जो पेज। अच्छा, ये देखें, जब मैंने क्लिक किया किसी के ऊपर भी तो ये हमारे पास, ये देखें, तहसील, स्कूल, जेंडर, डेट, ये सारी डिटेल निकल आई है। अब यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस, यहाँ पे ये जो रो शो हो रही है, इससे पहले जो डाटा आएगा ये प्रेफरेंस से पहले कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और उसका नेम आएगा। और उसके बाद जो है उसकी कंप्लीट डिटेल होगी कि उसने इस स्कूल में प्रेफरेंस क्या रखी है, 2 रखी है। और इंटर्नशिप जो है वो कौन सी है जी, एसएस इंग्लिश है। उसके बाद मैट्रिक्स में इसको कितने जो है वो मार्क्स मिले, मेरिट में 15 मिले हैं, इंटरमीडिएट में 13.5 और बैचलर में 13.5। इसी तरह मास्टर में 49.5। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी उनको 10 मार्क्स मिले हैं बीएड के। तो इसी तरह उनका मेरिट जो है वो टोटल 88 बन गया। नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करें तो उसके सेम है, बैचलर में उसको 10.5 मिले हैं, मास्टर में 32 मिले हैं और प्रोफेशनल जो है 10 मिले, 81 इनका मेरिट बना। इसी तरह नीचे कैंडिडेट है। अब जो है कैंडिडेट जो और है वो नीचे उसको 13.5, 12 और फिर जो है वो 49.5। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये देखना ये पड़ेगा कि ये जो बैचलर वाले हैं इन साहब ने क्या किया हुआ है कि मतलब कोई डिग्री डबल कर दी अपडेट, या जो इनकी को मिसिंग है। थर्ड कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, बैचलर के नंबर ये नीचे किसी के भी ऐड नहीं। यहाँ तो किसी ने ये किया है कि वो डायरेक्ट ही जो है वो मास्टर की ऐड कर दिया डिग्री। ये इनकी मिस्टेक्स वगैरह देखनी पड़ेंगी। मेरे पास ना मेरिट लिस्ट की कंप्लीट डिटेल जो है वो मौजूद है, उसको चेक कर लेते हैं। उस पर जो है वो कंप्लीट डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पे जो है वो ये मास्टर के 49। अब इन्होंने क्या किया होगा, ये जिनको मास्टर के 49 मिले हैं, यहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स ये हो सकती है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, 100% मिस्टेक्स है। इस पर क्या है जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बैचलर भी लिख दिया और मास्टर भी लिख दिया। मतलब बीएस की डिग्री की होगी, बीएस के जो है वो टोटल 55 मार्क्स थे। ये फर्स्ट कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं। अब उन्होंने क्या किया, बैचलर भी ऐड कर दिया, इंटरमीडिएट मैट्रिक तो हो गया, उसके बाद बैचलर भी ऐड कर दिया और मास्टर भी ऐड कर दिया। मास्टर की जगह उन्होंने बीएस किया हुआ है। अब यहाँ तो बीएस जो बैचलर होगा ऐड, यहाँ आपने बीएस करना है। और जो ये डबल कर रहे हैं ये भी रॉन्ग जो है वो मेथड है इसका। ये जो है वो मिस्टेक है यहाँ पे की हुई साहब ने। वो कैसे, वो मैं आपको डिटेल से वो भी चेक करवा देता हूँ। क्योंकि ये देखें, जो मास्टर के मार्क्स है टोटल वो 40 हैं, बैचलर के 15 है, 15 मार्क्स है, इंटरमीडिएट और मैट्रिक के भी 15 है, इंटरमीडिएट के भी 15 है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 10 है। अब मैं आपको चेक करवा ही देता हूँ, यहाँ से आप लोग देखें तो ये मेरे पास जो इनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें, मास्टर के जो टोटल मार्क्स हैं वो 40 हैं। ये जो मेरिट कैलकुलेट हुआ है, मेरिट पे भी मैं कंप्लीट डिटेल से वीडियो पहले एक बनाई हुई है, एक और बना देंगे। अब ये देखें, मास्टर जिसने किया हुआ उसके 40 मार्क्स टोटल जो है वो 40 मार्क्स है मास्टर के, और बैचलर के 15 मार्क्स है। और अगर आपने बीएस किया हुआ, बीएस के 55 मार्क्स हैं।
अब अगर आपका BS होगा तो जो है वो ये तो नहीं कि आपने बैचलर, या बैचलर होगा तो यहाँ BS होगा। अब ये है कि यहाँ पे ये 40 और 15 को उन्होंने प्लस करके 15 किया, 55 किया हुआ ये वाला। ये 2 पे BS के जो 55 लिखे हुए हैं ना, ये ऊपर के जो है वो बैचलर के वो अलग-अलग थे, यहाँ पे उन्होंने इकट्ठे कर दिए है। 4 ईयर डिग्री है ना इसलिए। अब यहाँ पे देखें तो मास्टर के 40 मार्क्स हैं। अब इन साहब ने जो पहले यहाँ पे टॉप पे है वो उन्होंने मास्टर के जो है वो 55 में से 49 लिए हुए हैं और बैचलर में से उन्होंने जनाब 13.5 भी लिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपका BS है तो BS के बाद जो है वो आपने जो है वो BS से पहले आपने बैचलर भी किया हुआ, बैचलर की डिटेल यहाँ पे ऐड है। तो क्योंकि वहाँ पे एक ही मार्क्स मिलेंगे, ये मुझे टेक्निकली जो है ना वो मिस्टेक है, ये बात समझ से बाहर है। तो मतलब डेफिनेटली इन्होंने डिटेल ऐड कर दी, वो सिस्टम था तो उसने बता दिया, उसके मुताबिक कैलकुलेट कर दिया, लेकिन ये कोई भी चैलेंज कर सकता है इसको। इसको जो है ना वो चैलेंज भी किया जा सकता है क्योंकि ये चीज़ जो है वो। उसके बाद ये देखें, आपको नीचे जो सेकंड कैंडिडेट मैं दिखाता हूँ। सेकंड कैंडिडेट देखें 32 मार्क्स हैं मास्टर में, ये तो समझ आती है कि 32 जो है वो 40 में से मिले हैं। उसके बाद ये कैंडिडेट है बैचलर हैं, वो 15 में से मिले हैं, ओके। और ये जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट है जी, इनको कोई नहीं मिले, इन्होंने बैचलर की ब्लैंक छोड़ी हुई है क्योंकि इन्होंने BS किया हुआ था। ये देखिए ये बात समझ में आ रही है। 49.5 जो है वो इनको मिले हुए हैं, ये नीचे वाले कैंडिडेट को भी 49.5। अब ये देखें यहाँ पे ये मिस्टेक्स हुई हैं। अब ये फिर मिस्टेक है 13.5 और 44 जो है वो आपको जो है अलहदा से कोई नहीं। अब ये देखें, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये 100 में से बनने थे। अब ये मैं आपको, अब ये देखें मार्क्स को हम लोग अगर कैलकुलेट करें 55 BS के और 15 जो है वो इंटरमीडिएट के और 15 जो है वो मैट्रिक के। अब इनको आप जमा करें तो 55 प्लस 15 जो है वो 70 बन गए और 17 प्लस 15 जो है वो 85 बन गए। 85 प्लस 10 कितने हो गए जी? 85 प्लस 10 को देखें आप लोग तो ये बन जाते हैं 95 और 5 जो है वो मार्क्स इंटरव्यू के हैं। अब ये टोटल 100 बन गए अगर हम लोग 55 के अकॉर्डिंग लिखे, या ये कैलकुलेट होंगे या ये होंगे। अब ये जो है वो 15 में से उन्होंने वो किया हुआ है, वो 15 जो है वो एक बार ही जो है वो आपको मिलेंगे। ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आपके वो मिस्टेक्स हैं वो कोई भी चैलेंज कर सकता है। जो फर्स्ट पे मेरिट पे आ रहा है ना, ये आप लोगों ने चैलेंज कर सकते हैं। आप लोग जो है वो मिस्टेक्स की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, इसके में कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि आपका अगर मेरिट बन रहा है। अब ये जो साहब है फर्स्ट वाले, अब ये जो साहब फर्स्ट वाले हैं इनका जो इसके अकॉर्डिंग 88 मार्क्स जो है वो इधर बन रहे हैं 88। अब ये देखें अगर मैं इसके हिसाब से भी लगाएं 15 मैट्रिक्स में और 15 ये इंटरमीडिएट में 30 हो गई और ये 15 बैचलर में से और ये हो गए 45 और ये 55, ये 90 हो गए। 90 और 10 जो है वो। अच्छा, इन साहब के जो मार्क्स हैं वो आपको मैं ना कैलकुलेटर पे चेक करवा देता हूँ। सॉरी, वो इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो गई कैलकुलेट करने में, तो ये आपको कैलकुलेट जो है वो करके चेक करवा देते हैं। अब ये देखें, ये मैट्रिक में 15 है, बैचलर अपना इंटरमीडिएट में भी 15 है। 15 प्लस 15 और ये मैट्रिक के हो गए और 15 में से ही बैचलर के हैं और उसके बाद जो है वो BS के इनके 49 जो है वो भी 55 में से ही हैं। 55 ये देखें जी, ये तो मतलब 100 बन गए। अगर 55 में से ही 49.5 है ना, तो ये 100 तो यही हो गए। उसके बाद अभी इनको 10 मार्क्स जो है वो प्रोफेशनल के और 5 जो है वो इंटरव्यू के, ये 115। ये जो 15 का डिफरेंस आ रहा है, टोटल 100 होनी चाहिए। इस 15 का डिफरेंस आ रहा है, ये आप लोगों ने देख लेना है, किसी के साथ किसी ने डबल ना किए हो। ये मेरिट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है किसी का भी, तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस आ सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये इंसाफ के माइनस जो है ना, यहाँ से ये जो बैचलर के 13.5 है, ये माइनस होंगे। ये आप लोग, ये कोई भी जो निचला कैंडिडेट है वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह ये मेरिट आप लोग चेक कर सकते हैं
कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपने कौन सी प्रेफरेंस रखी है। अगर ये देखें इनकी 2 प्रेफरेंस ही है, फर्स्ट पे कोई और होगी। अब ये इनकी हर जगह पे यही चीज़ होगी, ये जो यहाँ पे शो हो रही, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो इन्होंने एक ही दी हुई है, तो वही चीज़ सब हर जगह पे चल रही होगी। तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना। तो यहाँ से आप लोग जो है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी जो है वो करें। इंटरव्यू के 5 मार्क्स है जी। इंटरव्यू में इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें आपके जो है वो बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें जो है वो जो भी मतलब अगर पीएसटी का, तो पीएसटी लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। उनकी बुक्स वगैरह को देख लें आप, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं वो, क्योंकि पीपीएससी वगैरह का इंटरव्यू तो 100 मार्क्स का होता है, उसमें ज़रा ज़्यादा टेंशन होती है। इसमें कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि 5 नंबर है इंटरव्यू में, वो उसमें मैक्सिमम भी वो जो होगा वो मतलब अब इतनी शॉर्ट लिस्टेड में सिलेबस भी उनका कवर, या सिलेबस वगैरह देख लें, या क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है वो देख लें। वो तो डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन रखें फिर भी इंटरव्यू की। अब अगली चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट आप लोगों ने मैट्रिक, इंटर और बैचलर के बाद बीएड है तो बीएड भी, डोमिसाइल, आईडी कार्ड, ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी एक फ़ाइल बना लेनी है। फ़ोटोकॉपी करवा के फ़ाइल बना के अपनी जो है वो रख लें। 2 फाइल बना लें, 3 बना लें, जितने स्कूल में अप्लाई किया बेहतर आप 3-4 फाइलें बना के रख लें। क्योंकि अगर आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं और आपने फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। वहाँ पे ये होगा कि आपसे रिक्वायर कर सकते हैं कि आप जो है हमें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, फ़ोटोकॉपी दें डॉक्यूमेंट्स की। तो वो आपके पास होगी तो आप प्रोवाइड कर देंगे, नहीं होगी तो आपको इशू बनेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और इसके अलावा जो कैलकुलेशन जिस तरह से ये मार्क्स की हुई, वो मैंने आपको चेक भी करवा दी, एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, एक और बना देंगे इस पर, ताकि आप लोग जो है वो मेरिट जो है वो चेक कर सकें। इंटरव्यू जो है वो 3 डेट से स्टार्ट है, 3-4 को होंगे। वो आप प्रेफरेंस के हिसाब से ये देख लीजिएगा कि आपकी प्रेफरेंस, इस कैंडिडेट की प्रेफरेंस सेकंड है तो डेफिनेटली, अगर फर्स्ट पे नहीं होता तो यहाँ पे ये ज्वाइनिंग देखें। तो आपने देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपका मेरिट कितना बन रहा है। यहाँ से कैलकुलेट कर लें अपना मेरिट इस साइड से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो है ना ये देखें, अब यहाँ पे भी इनका भी इशू यही है कि जो है वो इनके 44 मार्क्स हैं, जिसके भी 40 प्लस होंगे ना, 40 प्लस होंगे मास्टर वाले जो है वो कॉलम में। और ये जो मास्टर और बीएस वाला कॉलम है ना, अगर 40 प्लस मार्क्स हैं और बैचलर में भी मार्क्स हैं,